हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑटो एरा। और फिलहाल मैं अभी आपके लिए तीसरा कलर ऑप्शन लेकर आया हूँ। और ये बहुत सारे लोग चाहते थे कि ये कलर ऑप्शन देखें क्योंकि हल्का सा ये डार्क नहीं है, थोड़ा सा शाबी स्लो येलोइश और गोल्डन के मिक्स मैच फॉर्मेशन पे दिखता है। फिर इसके पहले मैंने सिल्वर कलर भी डाल दिया है और वाइट कलर भी डाल दिया है। जो टॉप मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, हर कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। और ये कलर भी मैं आपके लिए टॉप मॉडल का लेकर आया हूँ क्योंकि आपका एक रिक्वेस्ट था कि जैसे भी हो सके एक ग्लेंस देखना चाहते हैं, क्योंकि डिसीजन जितने भी कमर्शियल सेगमेंट में भाई लोग बिजनेस पर्पज़ के लिए चला रहे हैं, शायद उनके लिए ये ज़रूरी था, तो मैं सोचा ले आऊँ। जैसे टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल में ज़्यादा प्राइस का फ़र्क नहीं है, पर हल्का सा भी अगर आपको कन्फ्यूजन आए तो आप सेकंड टॉप मॉडल लेते हैं तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स ना देते हुए पूरी तरीके से सिल्वर टच देगा। सामने जैसे हेडलैम्प्स का सेटअप देख रहे होंगे तो एक काफ़ी ज़्यादा लाइनिंग रिफ्लेक्टर के साथ आता है जो कि प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा देता है। और ये इंडिकेटर्स आपको ऐसे मिलते हैं जो कवरिंग के साथ है, तो कभी भी जब इसका प्रॉपर रिफ्लेक्शन आएगा तो वो काफ़ी स्प्रेड आउट भी लगता है। और ये जो डॉटेड डॉटेड चीज़ है उसके कारण थोड़ा सा ब्लिंकर ज़्यादा फील देता है। जैसे ये कलर को मैं अगर प्रॉपर एक डेफिनेशन में दूं तो ये जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये सेम बोलेरो का वाइट कलर है। जैसे मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, तो जैसे ये देख रहे होंगे, ये बोलेरो का वाइट कलर है, ठीक। फिर जैसे ही आप वाइट कलर का एक ग्लेंस पूरी तरीके से देखते हैं तो ये पोर्शन थोड़ा सा हाईलाइटेड लगता है। अब जैसे नॉर्मल बोलेरो में आप देखिएगा कि ये थोड़ा सा ब्लैकिश पोर्शन नहीं है, हल्का सा ऑफ टोन पे मिलता है। पर वहीं पर अगर आप इस नए खूबसूरत मैक्स पिकअप 300 VXI की तरफ जाते हैं, तो आप 3000 VXI की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस करिएगा ये ब्लैक पोर्शन है, ये जो है क्रोम टच में है और ये भी आपको क्रोम टच में देखने मिलता है। तो ये थोड़ा सा ग्लेंस अट्रैक्टिव भी लगता है क्योंकि जैसे वाइट में मैं देख रहा था ना, तो ये पूरी तरीके से ब्लैक पोर्शन है और ये हल्का सा ब्लैक से नीचे टोन है, तो उतना ज़्यादा खिलता नहीं। और यहाँ पर जैसे ही ब्लैक टोन को अगर मैं कवर करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता है, जिसके कारण इस गाड़ी की खूबसूरती बढ़ जाती है। अब देखिए, कमर्शियल सेगमेंट है तो बहुत सारे लोगों का दिमाग में सवाल रखता है कि ऑफ कोर्स ये कोई खूबसूरती वाली गाड़ी ना हो, ऐसा हो, पर जो एक बिजनेस पर्पज़ के लिए सेल्फ लेना चाहते हैं उनके लिए अगर कोई ऐसा गाड़ी जो लुक में अच्छा हो, वो बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। दैट्स वाई पिछले बार के वीडियो में बहुत सारा कन्फ्यूजन था, तो मैं शुरुआत से ही क्लियर कर देता हूँ कि इसमें एसी नहीं दिए हुए हैं क्योंकि अंदर एसी के वेंट्स भी नहीं है। अब कमर्शियल गाड़ी में हाँ अपग्रेडेशन हुए हैं जैसे आउटर ग्लेंस में, पर वहीं पर जैसे इंटीरियर बोलेंगे तो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल ना बनाने के लिए एक ठीक ठाक प्राइस को कट करके एक सटीक प्राइस रेंज में उतारे, उस चक्कर में इन्होंने गाड़ी का जो प्रॉपर प्राइस मेंटेन करने के लिए एसी के वेंट्स को हटा दिया है। फिर नीचे जैसे जाएंगे तो आपको टोइंग के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, नीचे का बम्फर कुछ इस प्रकार से है। फॉग लैम्प्स, हाँ नोटिस करिएगा कि इसके टॉप मॉडल में भी फॉग लैम्प्स मिसिंग है। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँ तो इस का जो सेटअप आपको दिखता है हेडलैम्प्स का, यहाँ पर नोटिस करिएगा जो गोल्डनिश कलर फील ये टच दे रहा है, वो लहर यहाँ बीच तक भी आता है। तो ये जो ब्लैक पोर्शन है, वाइट में देखेंगे तो उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है क्योंकि एक स्टैंड आउट करता है, पर वहीं पर ही गोल्डनिश कलर में थोड़ा सा ये अलग सा पैटर्न दिख रहा है। फिर ऑफ कोर्स इसमें आपको वाइपर्स एक मीडियम साइज़ के मिल जाते हैं। जो मिरर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो ब्लैक कलर पे ही मिलते हैं, तो आपको कमर्शियल सेगमेंट से ऐसा कोई एक्स्ट्रा उम्मीद वगैरह नहीं मिलता है। फिर डोर हैंडल्स हैं, ये भी आपको सेम काले में ही मिलेंगे। फिर स्टेप चढ़ने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है और पावर विंडो ना देते हुए सिंपल हैंड से मेंटेन करने के लिए, और डोर ओपनिंग के लिए कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। यहाँ ग्रिपिंग के लिए भी सटीक दिया हुआ है। अब जैसे गोल्डनिश कलर है तो यहाँ पर भी अंदर का फील वाइट में क्या है कि थोड़ा सा टच ये देता है वाइट एंड ब्लैक का, पर वहीं पर अगर आप गोल्डनिश फील देंगे तो कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिखेगा। अब जैसे ही टॉप मॉडल में जाते हैं तो ये वाला पोर्शन आपको वही मिलता है। अब देखिएगा गोल्डन में ना थोड़ा मैचिंग लगता है, तो थोड़ा सा ये भी टोन कई लोग को पसंद आएगा। सेंटर कंसोल ऑफ कोर्स ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, तो आपको वही मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ हैज़ार्ड लाइट्स के लिए एक पिम्प अप ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप अपने मन पसंद से लगा सकते हैं। जैसे एसी की मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर एसी वेंट्स नहीं दिए हुए हैं तो उसकी मिसिंग है। अगर आप किसी
तरीके से पुटअप कराना चाहते हैं तो हाँ आप करा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कमर्शियल को जितना मीडियम कंफर्टेबल रखें उतना ज़्यादा बेहतर है, और जितने भी बिज़नेस पर्पज़ वाले हैं वो इसकी बात और चीज़ों को बखूबी समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर ग्लव बॉक्स दिया है जिसमें सफिशेंट आप चीज़ें रख सकते हैं, और यहाँ पर सॉकेट मिलते हैं 12 वॉट के। ये जो डैशबोर्ड है ये यहाँ पर फिर ख़त्म हो जाता है, ये काला पोर्शन में है, और यहाँ पर आपको स्टीयरिंग व्हील्स देंगे। टॉप मॉडल में भी स्टीयरिंग व्हील्स नोटिस करिएगा तो कुछ आपको इस प्रकार से मिलेंगे, जहाँ पर ये अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा अलग कलर फॉर्मेशन पे मिलता है। वहीं पर जैसे इसके अंदर स्क्रीन सिस्टमेट को बात करें तो कुछ इस प्रकार का आपको सामने इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें लेफ़्ट साइड पे आरपीएम है और राइट साइड पे आप नोटिस कर रहे होंगे तो गाड़ी कितनी गर्म है वो इन्फॉर्मेशन बताता है, साथ ही साथ फ्यूल का इंडिकेशन, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला ये बैटरी का इन्फॉर्मेशन है, ये टाइमिंग और कितने किलोमीटर्स रनिंग है ट्रिप वगैरह, और कितने किलोमीटर्स में गाड़ी दौड़ रही है वो किलोमीटर पर आवर पे वहाँ पर जानकारी बता देता है। फिर जैसे ये सब अगर मैं बताऊँ फ्रंट में तो थोड़ा सा ये टॉप मॉडल में जो सिल्वर टच दिए हैं क्योंकि ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है तो थोड़ा सा ये मुझे ठीक ठाक जैसा लगा, पर हाँ स्टीयरिंग ये गियर को ना और स्मूथ और बेहतर करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अगर इसके पुराने वाले में कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा कोई बड़ा चेंजेस नहीं मिला है, तो लोगों का दिमाग में मानना ये था कि हाँ यार ये तो इक्विवेलेंट वही चीज़ है तो हम क्या करें, तो उसके हिसाब से ये शायद एक प्रॉपर अपग्रेडेशन देना चाहिए था। थोड़ा सा हौच पौच है क्योंकि इम्पोर्टेंट वो पीछे रखा हुआ था इसलिए मैं ले आया था। फिर जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो CT VXi जो है और 3000 यहाँ पर पुटअप है। वहीं पर अगर आप सेकंड टॉप मॉडल लेते हैं तो यहाँ पर CT 3000 LX लिखा हुआ है, जैसे यहाँ CT 3000 VXi लिखा हुआ है उसमें लिखा रहेगा आपके लिए LX, और उसमें कुछ हज़ार का डिफरेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं डाला के बारे में। तो डाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें डल सकती हैं, और आने वाले समय के लिए सटीक पैमाने पे बहुत सारी चीज़ों के तौर पे ये काम आता है। पर ठीक है, जैसे ये डाला को ही मैं बता दूं तो इसकी लंबाई लगभग 8 फीट 2 इंच और चौड़ाई 5 फीट 3 इंच है। और अगर ऊंचाई के बारे में बात करें तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन से ज़्यादा मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ में दिखा दूँ तो मैंने हाथ का भी निचला उंगली का छोर रखा हुआ है, ठीक। अब जैसे ऊपर देखेंगे तो ये एल्बो के थोड़ा सा नीचे जाता है, और वहीं पर अगर मैं मुट्ठी बंद करके अगर इसकी ऊंचाई करूं तो करेक्ट एल्बो तक ये पड़ रहा है, तो इतना आपको एक प्रॉपर डेप्थ मिल जाता है। फिर अगर इसके लोड कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 1.3 टन का आपको पेलोड कैपेसिटी मिल जाता है, जो कि बहुत है बेहतर। पीछे जैसे आप रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा जो एक बैकलैम्प्स के तौर पे काम करेगा, और एक गजब का रेडियम ऐसा लाइन लेते हुए पूरे एंडिंग तक दिया हुआ। तो ओवरऑल ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है। एक जो मिसिंग चीज़ थी वो भी कवर कर देता हूँ कि इसका जो व्हील है ये देख रहे होंगे C8 के आपको स्टील प्लस टायर्स मिलते हैं। किस पे? टॉप मॉडल पे। अगर आप इसका एक बेस नीचे जाते हैं जो कि सेकंड टॉप मॉडल है जो LX वेरिएंट के नाम से, तो उसमें डिफरेंट मिलेगा। और सेक्शन देख रहे होंगे तो 195/R15 इसमें दिए हुए हैं, जो कि प्रॉपर इस प्रकार से ग्रिपिंग के साथ आता है। थोड़ा पीछे यार्ड में रखा है तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि थोड़ा बहुत गंदा रहेगा ही। तो फिलहाल अभी मड में से क्रॉस करके लाए हैं क्योंकि ऐसा कुछ निचला जगह है इसलिए थोड़ा सा गंदा है। तो ये था जो कलर एक गोल्डनिश येलोइश फॉर्म जैसा भी आप एक पैटर्न में देखना चाहते थे। और आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। CT 3000 VXi, और अगर आप प्रॉपर कंपैरिजन चाहते हैं कि आप इस कलर कॉम्बिनेशन को वाइट और प्रॉपरली जो दूसरा कलर है सिल्वर उससे कंपेयर करना चाहते हैं तो बताइए, मैं तीनों या दोनों कलर के कॉम्बिनेशन में भी ये जो नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा वो लेकर आऊँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।